इसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये जो ईएमआई आपने 13,990 का ले रखा है उस ईएमआई को आप कितने महीने के लिए कन्वर्ट करवाना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदा है या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड को, किसी भी बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज करके आपने ईएमआई पे प्रोडक्ट खरीदा है, तो उस पे आपको कितना कन्वीनियंस चार्ज लगता है, कितना आपको जो है इंटरेस्ट चार्ज लगता है 3 महीने, 12 महीने, 24 महीने या फिर 48 महीने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ में मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा है, ये 13,990 रुपये का है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रोडक्ट को मैं लाइव ईएमआई में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मुझे जो है वो कितना इंटरेस्ट और कितना जो है वो कन्वीनियंस फीस लगा है। तो आप वीडियो को पूरा देखना। मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज करके 7 नवंबर 2022 को एक प्रोडक्ट खरीदा था जिसका कीमत 13,990 रुपये था और इसको मैंने जो है वो ईएमआई पे परचेज किया था। तो जैसे कि आप यहाँ पे डेट देख पा रहे होंगे, मैंने 7 नवंबर को ये प्रोडक्ट खरीदा था और उसके ठीक एक दिन बाद जो है मुझे इसको ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिख गया था। जैसे कि आपको सबको पता होगा, ये जो ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है वो एक दिन बाद आपको देखने को मिलता है। तो 7 नवंबर को मैंने प्रोडक्ट खरीदा था और 8 नवंबर को जो है यहाँ पे मुझे ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिला था, तो मैंने उसको जो है ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया था। तो जैसे मैंने 13,990 रुपये के प्रोडक्ट को ईएमआई में कन्वर्ट किया तो मेरे से जो है वो कन्वीनियंस फीस, जिसको प्रोसेसिंग फीस के नाम से भी जानते हैं, मुझे जो चार्ज किया गया था वो 279 रुपये 80 पैसे चार्ज किए गए थे। ये जो होता है कन्वीनियंस फीस, ये आपको 2% टोटल अमाउंट का लिया जाता है। जैसे कि मेरे प्रोडक्ट का कीमत है 13,990, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर डिवाइड करूँगा, यानी कि 2% निकाल रहा हूँ। तो ये फिर यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और इसके बाद अगर इस सारों को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 279.80 आएगा और वही यहाँ पे 279.8 यानी कि 279 रुपये 80 पैसे जो है वो प्रोसेसिंग फीस लगा है। मान लीजिए कि आपने 20,000 का प्रोडक्ट खरीदा है, मेरा तो 14,000 का है अप्रोक्स। मान लीजिए कि आपने 20,000 का खरीदा है तो इस पे आपको 2% का जो है वो कन्वीनियंस फीस लगता है। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 400 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपका कितने का प्रोडक्ट में कितने का कन्वीनियंस फीस लगेगा। इसके बाद इस कन्वीनियंस फीस पे भी आपको जो है जीएसटी 18% का देना पड़ता है। तो ये 279 रुपये तो आपका कन्वीनियंस फी है जो बैंक चार्ज करता है। फिर बोलता है गवर्नमेंट की तुमने तो अपना जो है वो इंटरेस्ट ले लिया, अब मुझे भी अपना जीएसटी दो 18% का। तो बैंक बोलेगा मैं तो नहीं दूंगा पर आप कस्टमर से ले सकते हैं। तो बैंक अपने तो ये 279 रुपये 80 पैसे रखेगा ही, ऊपर से इंटरेस्ट लेगा 18% का, सॉरी जीएसटी, और इसको जो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 100 से तो ये 50.36 रुपये आएंगे। वही यहाँ पे 50.36 रुपये दिखा रहा है। तो टोटल जो चार्ज लगा वो 279.80 प्लस 50.36 जो है वो चार्ज लगा। तो टोटल हो गया 330 रुपये 16 पैसे हो जाते हैं टोटल। ये कन्वीनियंस फीस होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कन्वीनियंस फीस कैसे निकालना होता है। जितने का आपका अमाउंट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें 100 से, तो जो अमाउंट आएगा फिर इसका जो है आप 18% निकाल लें, इसको 100 से फिर से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 72। यानी कि अगर आप 20,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपसे 400, तो इसका कन्वीनियंस फीस प्लस 72 रुपये, यानी कि 472 रुपये जो है कन्वीनियंस फीस एक तरीके से लिया जाएगा। ये जो है वो ईएमआई पे इंटरेस्ट, ये सब तो अलग से लगेगा। स्टार्टिंग में ईएमआई में कन्वर्ट करते ही इतना चार्ज जो है ये बैंक वाले हम पे लगा देते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा ही डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ईएमआई में जितने भी हिडन चार्ज होते हैं, कैसे निकालना है, इंटरेस्ट चार्ज में कितने % लगते हैं कन्वीनियंस फीस में, ये सारा मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं वीडियो को छोटा करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप हो सके अगर थोड़ा लंबा भी हो जाए तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस टॉपिक पे आपको दोबारा कभी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो प्रोडक्ट है वो 7 नवंबर को खरीदा हुआ था और उसके एक दिन बाद यानी कि 8 नवंबर को मैंने जो है इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया था। तो कन्वर्ट करने के बाद जो मेरा पहला बिल जनरेट हुआ था, देख सकते हैं ये 8 नवंबर है और पहला जो मेरा बिल जनरेट हुआ था वो जनरेट हुआ था 8 दिसंबर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 दिसंबर। तो 8 दिसंबर को मेरा पहला बिल जनरेट हुआ था और उसमें जो है मुझे ईएमआई पे इंटरेस्ट लगता है। आपने बिल्कुल सही सुना, जो आपका ईएमआई होता है उस पे भी इंटरेस्ट लगाए जाते हैं। तो ये ईएमआई पे 206 रुपये का इंटरेस्ट लगा, यानी कि जो 13,990 रुपये है इस पे 1%, 1.8% या 2% के आसपास जो है वो इंटरेस्ट लगता है हर महीने। और उस इंटरेस्ट पे भी 18% का जीएसटी, यानी कि 206 रुपये का इंटरेस्ट लगा। तो इस पे फिर से 18% का जीएसटी अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 37.26 रुपये और वही यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये हो गया पहले महीने का इंटरेस्ट, यानी कि जितना आपका ईएमआई है, यानी कि ये 1000 का ईएमआई है। तो मैंने जो है वो 12 महीने के लिए ईएमआई लिया हुआ था, तो 13,990 था। तो 12 से इसको डिवाइड करके बैंक का अपना जो भी रूल होता है उसको पहले महीने का इसने 1073 मेरे को जो है प्रिंसिपल अमाउंट दिया। इसके बाद 1073 और फिर उस पर जो है 206 रुपये का जीएसटी। 1000 पे नहीं लगता है, ये टोटल 13,990 पे लगता है। तो उसके हिसाब से 206 रुपये 98 पैसे जीएसटी, सॉरी इंटरेस्ट, और उस पर जो है वो 37 रुपये का जीएसटी लगा। तो इस तरीके से जो है आपको इंटरेस्ट बैंक जो है वो आपके ईएमआई वाले जो अमाउंट होता है उस पर भी लगता है और कन्वीनियंस चार्ज जो लगता है वो अलग से। तो ये जो हो गया मैंने आपको दिखा दिया। ये पहला जो मेरा ईएमआई था वो दिसंबर में आया। इसके बाद दिसंबर के बाद फिर से जो बिल जनरेट हुआ वो जनरेट हुआ जनवरी में, 7 जनवरी को, देख सकते हैं एक महीने बाद। यानी कि पहले जो हुआ था वो 8 नवंबर को जनरेट हुआ था और उसके एक महीने बाद यानी कि 7 जनवरी को दूसरा बिल जनरेट हुआ और इस वाले अमाउंट पे यानी कि ये जो है वो 1079 रुपये था और 87 पैसे इस पे जो है इंटरेस्ट लगा। मैंने बताया ये बहुत खतरनाक होता है, ईएमआई पे कभी ये प्रोडक्ट ना खरीदे। जितने आपका ईएमआई पे प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने लगता है तो हर महीने आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज किए जाते हैं और उस इंटरेस्ट पे जो है आपसे जीएसटी भी चार्ज किए जाते हैं। तो सब कुछ मिला करके आपको लास्ट में एक साथ जो है वो ऐड करके आपसे पैसे लेते हैं। तो ये हो गया जनवरी का। इसके बाद फिर से एक महीने बाद यानी कि 8 तारीख को, यानी कि 8 फरवरी को, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 24 फरवरी। तो ये 8 फरवरी को फिर से मेरा तीसरा जो ईएमआई है वो आया और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट तो 1106 है और 1106 के बाद मेरा जो टोटल इंटरेस्ट ईएमआई पे लगा वो 174 रुपये 96 पैसे। और 174 रुपये 96 पैसे को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 31.49 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो 18% का जीएसटी, तो ये सारा ये ऐड करेगा, यानी कि ये प्लस ये वाले अमाउंट और प्लस 174, यानी कि इस तीनों अमाउंट को ऐड करके आपको लिया जाता है एक साथ जब ऊपर में बिल जनरेट होके आता है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वीनियंस फीस और जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं उस पर इंटरेस्ट और फिर जीएसटी और कन्वीनियंस फीस पे भी जीएसटी। तो 4 तरीके से आपसे जो है अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो बैंक आपसे जो है वो चार्ज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इसमें जितने भी कैलकुलेशन हो सकते थे मैंने सबको एक साथ लिया है। मैंने 12 महीने के लिए जीएसटी पे प्रोडक्ट खरीदा है, तो आप देख सकते हैं 12 महीने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है। और पहले जो मेरा ईएमआई प्रिंसिपल अमाउंट है वो इतना है, इसके बाद जो है 279.80 का मेरे से इंटरेस्ट लगा, तो टोटल ईएमआई हो गया 1000, यानी कि 1353 रुपये 78 पैसे और फिर जो है 50 रुपये का जीएसटी लगा। तो फाइनल अमाउंट जो मेरा ईएमआई बन के आया था पहला वो 1404 रुपये 14 पैसे आया हुआ था। इस तरीके से जो मैंने इसका एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था और मैंने सारा जो कैलकुलेट किया तो चौथे महीने का कुछ मेरा जो है वो इतने ईएमआई आया, 5वें महीने का इतना, फिर छठे महीने का इतना और इस तरीके से जो है 12वें महीने का ईएमआई जो है वो इतना आया हुआ था। तो इस टेबल में जो है ये है जीएसटी। तो मैंने 13,990 का प्रोडक्ट खरीदा था, तो 13,990 के प्रोडक्ट पे जो मैंने जीएसटी पे किए गवर्नमेंट को
वो 278 रुपये का पे किया। और इस वाले टेबल की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले टेबल में जो है ये है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो मैंने बैंक को दिया यानी कि ये है 1603 रुपये 20 पैसे, तो ये मैंने दिया बैंक को और ये मैंने दिया गवर्नमेंट को। तो हमारे प्रोडक्ट पे टोटल इंटरेस्ट और जीएसटी मिला के यानी कि 13,990 का प्रोडक्ट था, तो उस पर जो हमारा एक साल में इंटरेस्ट और जीएसटी लगा वो 1881 रुपये 49 पैसे लगा। तो अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूँ, टोटल अमाउंट पे आफ्टर 12 मंथ यानी कि 12 मंथ का मैं ईएमआई लिया था, तो ये तो था प्रोडक्ट का प्राइस यानी कि 13,990 प्लस हमने जो है वो इंटरेस्ट दिया, सॉरी मैंने यहाँ पे 1881.49 रुपये इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 15,871 रुपये 49 पैसे आएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट कितने का है, 13,990 का, और मुझे जो टोटल 12 महीने पे करना पड़ेगा वो 15,871 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि मेरे से जो एक्स्ट्रा चार्ज लिए जा रहे हैं वो 1881 रुपये लिए जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग इस पार्ट का यानी कि इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये तो हो गया कि मैंने ईएमआई पे खरीदा, ठीक है। और अगर मैं ईएमआई पे ये प्रोडक्ट नहीं खरीदता हूँ, जस्ट मैंने खरीदा और उसके जो पीरियड होता है यानी कि 45 दिन का या फिर 48 दिन का जो है वो इंटरेस्ट फ्री जो है आपको बैंक देते हैं, कोई भी बैंक को, क्रेडिट यानी कि एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई, सारा 45 से 48 दिन का फ्री पीरियड देता है। तो मान लो कि मैंने जनवरी में खरीदा और उसको फरवरी में पे कर दिया, यानी कि फरवरी में खरीदा और मार्च में पे कर दिया, तो 13,990 का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है वो 5% का इंटरेस्ट यानी कि सॉरी ये देता है, कैशबैक देता है, अनलिमिटेड कैशबैक 5% का। तो अगर मैं इसको 5% निकालता हूँ तो ये टोटल आपका जो आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करना 1399 और 5 को और फिर डिवाइड करोगे 10 से, तो ये फिर आ जाएगा 2, और इसको फिर से आप डिवाइड करोगे तो ये 699.50 आएगा। तो यानी कि आपका प्रोडक्ट हो गया 13,990 का, और उस पर आपको जो कैशबैक मिला 5% के हिसाब से वो 699.50 मिला। तो 699.50 को अगर माइनस करते हैं तो हमारा जो टोटल बिल बनता है वो 13,250 रुपये का बनता है। तो अगर मैं एक महीने बाद ही पे कर देता तो मेरे जो है वो 13,290 रुपये ही देना पड़ता बैंक को। लेकिन मैं वहीं अगर ईएमआई पे लेता हूँ तो यहाँ पे ठीक ठीक आपको दोनों बिल एक साथ ही देखने को मिलता है। ईएमआई पे लेते हैं तो 15,871 और बिना ईएमआई पे लेते हैं तो 13,290। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कितने का आ जाता है। तो इस हिसाब से मैंने एक और टेबल बनाया हुआ है जिसमें अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगा। मेरे से काफ़ी सारे कमेंट में पूछते हैं मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर कि भाई मैंने इतने का प्रोडक्ट खरीदा तो इतने टाइम के बाद हमको कितना पे करना पड़ेगा, प्लीज़ बता दो। काफ़ी सारे कमेंट आता है तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दे ताकि सारा का एक साथ ही हेल्प हो जाए। तो मैंने ये सीरियल नंबर लिया है 1 2 3। तो मान लो कि किसी ने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा और उसने 12 महीने के लिए ईएमआई पे लिया, तो उसको 12 महीने बाद कितना पे करना पड़ेगा, इसमें मैंने सारा यानी कि जीएसटी प्लस इंटरेस्ट प्लस कन्वीनियंस फीस, इन तीनों को जो है हमने ऐड करके सारा कैलकुलेट करके लास्ट में ये डेटा बनाया है। ये डेटा आपको बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन इसके पीछे जो मैंने मेहनत किया है, सारा कैलकुलेट किया है, जीएसटी, कन्वीनियंस फीस और इंटरेस्ट, ये सारा, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टेबल था पर मैंने इसको शॉर्ट में बनाया हुआ है सारा कैलकुलेशन करके। तो इस वीडियो को बनाने में वाकई में मुझे काफ़ी मेहनत लगे है भाई, काफ़ी सच में लगे हैं। तो इसको लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मान ले कि अगर किसी ने दूसरे जो पर्सन है उसने 15,000 का प्रोडक्ट खरीदा और 12 महीने के लिए खरीदा, तो उसको जो 12 महीने के बाद पे करना पड़ेगा वो 17,000 रुपये यानी कि 17,457 रुपये पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से 20,000 का प्रोडक्ट को 12 महीने के लिए खरीदता है तो उसको 23,000 रुपये 23,276 रुपये देने पड़ेंगे। और इसी हिसाब से मैंने काफ़ी 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45 और 50 तक लिया हुआ है। टेबल काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने 50 तक ही छोड़ दिया है। और यहाँ से मैंने 10,000 से स्टार्ट किया हुआ था। तो कोई ऐसे भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर होते हैं जो कि छोटा अमाउंट का भी ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 5,000 का या फिर 8,000 का। तो कोई 5,000 का 12 महीने के लिए इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट पे लेता है प्रोडक्ट,
तो उसको 12 महीने बाद 5890 रुपये पे करना पड़ेगा। 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, पर ज़्यादा नहीं होगा। और अगर कोई 8000 का प्रोडक्ट लेता है 12 महीने के लिए ईएमआई पे, तो उसको जो है वो 9300 रुपये, 9318 रुपये, यानी कि 1318 रुपये एक्स्ट्रा जो है उसको इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आपको इंटरेस्ट और कन्वीनियंस फी सारा मिला करके पे करना होता है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है, यानी कि 10,000 है, तो मैंने बता दिया है, 9,000 हो गया, 7,000 हो गया, 4,000 हो गया, तो इन सब का भी अगर आप निकाल पा रहे हो अपने खुद से तो बहुत अच्छी है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता ही दिया है कि 2% के हिसाब से आपको यहाँ पे निकालना होता है, फिर जीएसटी का उसका 18% निकालना होता है, तो आप निकाल लेना। और अगर फिर भी नहीं निकाल पाते हो कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसका 6 महीने, 12 महीने, 9 महीने या फिर 24 महीने बाद आपको कितना अमाउंट टोटल देना पड़ेगा, तो आप हमसे कमेंट करके पूछना। मैं कमेंट में आपके रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा कि आपको जो है वो कितना पैसा देना पड़ेगा। बाकी अब मैं आपको इस वीडियो के ऊपर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में ये वाला जो मेरा अमाउंट है 13,990 जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा हुआ था, तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट कैसे करूँगा, तो वो लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। तो सिंपली आपको ये जो एरो दिख रहा है, एरो पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये जो ईएमआई आपने 13,990 का ले रखा है, उस ईएमआई को आप कितने महीने के लिए कन्वर्ट करवाना चाहते हो। अगर आप 12 महीने के लिए कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो आपको पर मंथ जो है वो 1282 रुपये का देना पड़ेगा। और अगर आप 9 मंथ के लिए लेना चाहते हो तो आपको पर मंथ 1673 रुपये देना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप पीरियड्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जितने मंथ का आपको ईएमआई कन्वर्ट करवाना है उतने मंथ का आपको यहाँ पे टेनर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। इस पे आपको सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा कि आपका जो भी है रिव्यू, यानी कि 13,990 रुपये का आपका पेमेंट हुआ है। इसके बाद आप इसको ईएमआई पे कन्वर्ट करना चाहते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो ईएमआई टेनर 12 मंथ के लिए कन्वर्ट करवाना चाहते हो और पर मंथ जो आपके अकाउंट से कटेंगे वो 1282 रुपये कटेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा है वो मुझे 18% का लगा है। ये पर एनम होता है। अगर इसको पर मंथ यानी कि पर महीने के हिसाब से देखें तो मुझे जो है वो 1.5% का जो है वो पर मंथ का इंटरेस्ट लगा है 13,990 रुपये का। इसके बाद वन टाइम प्रोसेसिंग फीस भी मुझे 279 रुपये 80 पैसे, यानी कि यूँ कह सकते हो कि 280 रुपये का जो है मुझे प्रोसेसिंग फीस भी लगा है। तो अगर आपने सारा डिटेल देख लिया है और आप इससे एग्री हो तो इसको सिंपली चेक बॉक्स पे क्लिक करना और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे आप एम पिन डाल दोगे तो एम पिन डालने के बाद आपका जो ईएमआई है वो कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह का जो है सक्सेसफुल का टिक यानी कि राइट का क्लिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।